फाइनली आफ्टर फ़्लाइट ऑफ 7 आवर्स और कुछ मिनट्स की फ़्लाइट के बाद हम दोहा पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर। तो अभी बस यहाँ से ऑफ बोर्ड करना है। बस लोग पैसेंजर्स अपना अपना सामान उतार रहे हैं, तो जैसे ही डोर ओपन होता है फिर हम बाहर जाते हैं। जी तो हमारा चेक इन हो गया और जो लगेज चेक होना था वो भी हो गया। बस अब हमने अपना गेट फाइंड करना है और अब हमने यहाँ से डाउनस्टेयर जाना है। अभी मैंने सिक्योरिटी चेक से पूछा है एंड आई विल हैव टू गो डाउन और अब देखें नीचे हमें अपना जो गेट है वो मिल जाएगा। अब अगर डिफरेंस की बात करें जो अब तक के चाइनीज़ एयरपोर्ट्स थे या चाइनीज़ एरिया था, तो उसकी अलग ही एक वाइब होती है। लेकिन जब आप इधर आते हैं यानी अरब कंट्रीज़ में या मिडल ईस्ट इस साइड पे, तो इनका जो है एक अलग ही वाइब है और एक अलग ही जो है इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो मुख्तलिफ जो है वो अपने अपने गेट्स की तरफ रवां दवा हैं। और वैरायटी अगर बात की जाए तो मल्टी नेशनल ऑफ कोर्स ड्यू टू इंटरनेशनल और more than other countries than Chinese the first time in this airport because since we started our travel from China, तो बस चाइनीज़ ही चाइनीज़ हर जगह। और इवन अभी भी हैं, पीछे चलते हुए आ रहे थे, मैंने कहा यार अब तो जान छोड़ दें चाइनीज़। तो अब देखते हैं, अपने गेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, साथ में आपको एयरपोर्ट भी दिखाते चलते हैं। अच्छा ऐसा है कि अब हम लोग जो है हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हुए हैं। आपको दिखाया कि चेक इन वगैरह बहुत इजी था और इनफैक्ट कोई मसला भी नहीं किया। मुझे सुनने में आया था कि यहाँ थोड़ा सा इवन कैरी का भी इशू करते हैं, वेट का और ये वो, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ और बहुत ही फ्लुएंटली सारा प्रोसेस और बहुत क्विकली भी हो गया। तो अभी बस हमारा चेक इन तो हो ही गया, जस्ट गेट के पास जाना है। अभी जो फ़्लाइट है उसमें 3 आवर्स का टाइम है, तो टाइम हमारे पास है अभी। तो हम देखते हैं, साथ में ये एयरपोर्ट भी विज़िट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और अभी अगर आप देखें तो मेरे बिल्कुल इस साइड पे ये फूड स्ट्रीट है, फूड स्टॉल्स वगैरह हैं और ये डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें। और सबसे अच्छी बात ये ऑफ कोर्स यहाँ हलाल मिलेगा आपको। जब आप ऐसे आते हैं इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, आल्दो जो चाइनीज़ एयरपोर्ट हैं वहाँ वो भी इंटरनेशनल हैं, लेकिन वहाँ इतने इंटरनेशनल लोग या इतने डिफरेंट कंट्रीज़ के नेशनलिटीज़ के लोग आपको देखने को नहीं मिलते। बट जब आप ऐसे कंट्रीज़ में आते हैं, ऐसे एयरपोर्ट्स पर आते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है नेशनलिटीज़ की वो आपको देखने को मिलती है। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट्स की वाइब है
एक जैसे बड़ा मॉल है उसको ले लें। आप कह सकते हैं कि बड़े मॉल जैसी वाइब होती है। जस्ट आपकी जब तक आप फ़्लाइट पे ऑन बोर्ड नहीं हो जाते तब तक आपको ऐसे ही लगता है कि आप जो है किसी मॉल में घूम रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ तो बहुत अच्छी वाइब आ रही है क्योंकि खाने की है और फूड पार्क दोहा, और इसमें मुझे अभी पिज़्ज़ा की भी खुशबू आ रही है बहुत मज़े की। और क्योंकि अभी हम फुल हैं, फ़्लाइट में 2 टाइम्स सर्विंग हुई थी हमें, तो फ़िलहाल तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल विल सी कि अगर हम यहाँ से कुछ खाने पीने को ले सकें तो वो हम ज़रूर लेकर जाएंगे। क्योंकि हमारा गेट C62 है, तो आप अगर सामने देखें CDE नज़र आ रहा है, तो CDE गेट्स एक ही साथ हैं, तो हमने बस उसी साइड पे जाना है अभी। ले जी, एयरपोर्ट पे आपको कार भी मिल गई है गल्फ़ की। खोयर, अब एक्सेंट मेरा खोयर है और लिखा हुआ होगा, लेकिन चाइनीज़ एक्सेंट में खोयर कहा मैंने, क्योंकि हमारा एक्सेंट इंग्लिश का भी ख़राब हो चुका हुआ है चाइना में रहते हुए। ये देखें जी, बच्चों के खेलने की चीज़ बन गई है ये, जबकि ऐसा ये है नहीं। तो अपस्टेयर जाना है हमें, लेकिन अपस्टेयर से पहले हम जाएंगे थोड़ा आगे, एक राउंड लगा के आते हैं और फिर हम जो है यहाँ से वापस अपने गेट की तरफ आएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें C3, C5 एंड C93 है सामने, तो हमें ये गेट्स हमारे नहीं हैं, हमारा ऊपर है अपस्टेयर, तो हम बस चक्कर लगा के वापस आते हैं। चक्कर लगाने का सोचा है, लेकिन कुछ ख़ास ऐसा यहाँ है नहीं देखने का, बस वही गेट्स के टर्मिनल्स बने हुए हैं और यहाँ से अपनी फ़्लाइट के लिए अपने गेट पे जिसने भी जाना है वो चला जा रहा है। तो हम यहाँ से वापस चलते हैं। मुझे लगा यहाँ कुछ होगा देखने का, एज सच कुछ है नहीं। लेट्स गेट बैक। अब हम अपने गेट की तरफ जाएंगे एंड देन विल सी। ट्रेन लेनी है जो कि शटल टाइप है, वो यहाँ से हमें हमारा जो गेट नंबर C62 है वहाँ तक लेकर जाएगी। ट्रेन भी आ गई है, शटल टाइप है, तो अब हम इसमें चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
करते हैं कि थोड़ा सा आगे जाएं, लेकिन अब ठीक है, यहाँ पहुँच गए हैं तो अब हम यहाँ बैठ जाएंगे। मज़ीद यहाँ से नीचे जाना है। तो हमें यहाँ से अभी इधर से हमने जाना है और फिर यहाँ से हम वापस आएंगे, क्योंकि C50 से C93 तक इधर है, तो C62 भी हमारा जो गेट नंबर है वो नीचे है। चलें चलते हैं। और आपको भी दिखाते हैं कि इस तरह अपने अगर आप आएँ तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको जो है एज एन इंफॉर्मेशन की आप इसको अपने पास संभाल के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं जब कभी भी अगर आप कतर एयरपोर्ट पर आएँ। तो नाउ विल गो डाउन। जा रहे हैं C62 अपने गेट की तरफ। और पीछे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और बस चलते जाओ अपना गेट ढूंढने के लिए। तो अब देखते हैं कि हमें गेट कहाँ मिलता है। ये सामने है C65 तक, तो अभी हम सीधा जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। C62, oh finally हमें C62 मिल गया। This is the C62 gate number, so we'll go this side. ये आपको थोड़ा सा कतर एयरपोर्ट जो है उसका विज़िट करवा देते हैं। फ़्लाइट में अभी टाइम है और अगर हम बैठ के फ़्लाइट का वेट करते हैं तो टाइम बिल्कुल नहीं गुजरता। इसके लिए बेहतर ये है क्योंकि फ़्लाइट में भी बैठे रहना है, और पिछली फ़्लाइट 7 आवर्स की थी, 7 घंटे बैठे ही रहे, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा चल फिर लेना चाहिए।
ताकि ब्लड रेगुलेशन भी हो जाए और थोड़ा सा एक्टिव भी हो जाए। एंड मीनवाइल आपको एयरपोर्ट भी दिखाते हैं। हमारा जो गेट नंबर था वो पहले C62 था 62। तो जैसे ही हम वहाँ भी वेट कर रहे थे, टाइम था काफ़ी था, तो उससे ज़्यादा घंटे पड़े थे फ़्लाइट में। तो हमें अपडेट आया नोटिफिकेशन कि हमारा जो गेट है वो चेंज हो गया है, वो ट्रांसफ़र हो गया है गेट C61 पे। तो अब हम जो हैं यहाँ हमारे सामने गेट C61 है, तो यहाँ वेट कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये था कि अक्सर लोग लॉन्ग ट्रैवल से जो है वो थक जाते हैं और वो जहाँ भी पहुँचते हैं तो वो सो जाते हैं अपने जो स्टे एरिया है उसमें। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है, आपको अपने हर चीज़ पे नज़र रखना पड़ती है, क्योंकि हमें जस्ट एक मैसेज रिसीव हुआ एंड दैट्स इट। मे बी अगर हम वहीं C62 पे ही बैठे रहते तो कोई इशू हो सकता था, फ़्लाइट जो है वो मिस हो सकती थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप थोड़े से एक्टिव रहें और आप इन चीज़ों पे नज़र रखें, और जो भी अपडेट हो, अनाउंसमेंट्स, बिल बोर्ड्स या जो भी बोर्ड्स यहाँ लगे हुए हैं अनाउंसमेंट बोर्ड्स, तो उन पे आप नज़र रखें ताकि आप अपडेटेड रहें जो भी चेंजेस हो रही हों। तो बहुत से पैसेंजर्स जो यहाँ थे मौजूद C61 पे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया C62 पे, और कुछ को और डिफरेंट टर्मिनल्स पे भी, जबकि हमारा C62 से C61 पे आ जी। तो शटल से हम उतर गए हैं और सामने ये एयरक्राफ्ट पे बोर्डिंग करने लगे हैं। लेट्स सी। सामान जो हैंड कैरी है वो साथ है। So this is the entrance of Qatar Airways, और अब आपको दिखाते हैं आगे हमारा सीट नंबर जो है वो as we take you on a journey to our many destinations and demonstrate the safety features of this aircraft. Use of electronic devices is not permitted for takeoff and landing, and such devices must remain switched off until advised by cabin crew.
वेलकम बैक टू पाकिस्तान एंड फाइनली इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और बस अभी चेकआउट करना है और साथ में लगेज कलेक्ट करना है, दैट्स ऑल। बाहर देखते हैं कौन कौन आया हुआ लेने। आई जस्ट नो वन, एक भाई का पता है कि वो है और बाकी देखते हैं बाहर जाके। हम खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और यहाँ के अब तकरीबन शाम का वक्त हो चुका है और अब यहाँ से इस्लामाबाद से हम मुल्तान की तरफ जा रहे हैं। साथ में मेरे भाई हैं इधर जो मुझे रिसीव करने आए और इतना टाइम कैसे लगा इधर, क्योंकि हम सुबह 7-8 बजे पहुँच गई थी फ़्लाइट। तो यहाँ भाई की तरफ हम स्टे किया था हमने थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे सबसे, तो उनसे मिले। कुछ दोस्त थे उन्होंने आना था, उनसे मिले। और ओवरऑल अगर बात की जाए सफ़र थोड़ा लंबा था और इसमें ऑफ कोर्स थकावट भी होती है, टायर्डनेस भी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ फेस करने को नहीं मिली जिसमें कोई मसला हुआ हो या कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो। सब कुछ स्मूथली गया और जितने भी 3 एयरपोर्ट्स से गुजरे सब कुछ स्मूथली हो गया, कहीं भी किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। अब तक के लिए इतना ही और इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब घर जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। हालत मेरी अभी तक टाइट है क्योंकि अभी रेस्ट इतना वैसे नहीं कर पाए जो कि घर जाके होगा ऑफ कोर्स। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म